शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयां, 9 खारिज जहन्नम वासिल। कार्रवाई के दौरान 6 खारिज हलाक, 2 गिरफ्तार। शाम में दूसरी कार्रवाई में 3 खारिज हलाक और 2 जख्मी हुए। ISPR। £190 मिलियन जो सरकार के पैसे थे, पाकिस्तानी अवाम के पैसे थे, वो नेशनल क्राइम एजेंसी जो ब्रिटेन की है उसने पाकिस्तानी हुकूमत को भिजवाए और इस शख्स ने एक बंद लिफाफे की बग़ैर उसके कंटेंट को कैबिनेट को बताए उसकी अप्रूवल उनसे ली। मैं मीडिया को कहूँगा कि खुद जाके देखें कि वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे कोई क्या तालीम उन्होंने हासिल की है, कितने वहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। ये सारे हक़ाइक़ हैं जिनके ऊपर अदालत ने फैसला देना है। 190 मिलियन पाउंड हुकूमत और अवाम का पैसा था। बरतानिया ने हुकूमत को पैसे भिजवाए। 190 मिलियन पाउंड खजाने के बजाय कारोबारी शख्सियत के अकाउंट में जमा करवाए गए। बानी PTI ने बंद लिफाफे में काबीना से इसकी मंजूरी ली। उम्मीद है कल हक़ाइक़ की बुनियाद पर फैसला सुनाया जाएगा। अल-कादिर यूनिवर्सिटी में क्या तालीम दी जाती है, मीडिया जाकर देखे। PTI दौरे हुकूमत में लूटमार उरूज पर थी। बानी PTI दौर में जो कुछ हुआ उसकी मिसाल नहीं मिलती। पहले गुलामी नामंजूर और अब एब्सोल्युटली यस और लेटे हुए हैं। अमेरिका की तरफ से बानी PTI को रिलीफ देने की कोई बात नहीं की गई। PTI आज भी मुल्क के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है। PTI वाले अब कांग्रेस की मीटिंग के नाम पर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। अल-कादिर ट्रस्ट का फैसला कल मुतवक्के है। फैसला बार बार क्यों ताख़ीर का शिकार किया जाता है? जवान, बुजुर्ग, बच्चे इस केस पर नजरें जमाए हैं। 190 मिलियन पाउंड का फैसला मजीद मौखर न किया जाए। कुरम में 166 बंकर्स मौजूद हैं जिसकी मिसमारी के लिए काम हो रहा है। मरकजी सेक्रेटरी इतलात PTI शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरियम नवाज अडयाला जेल के कैदी और उसके चमचों के आसाब पर सवार हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का असद कैसर के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहना है कि मरियम नवाज तारीख के भारी मैंडेट से वजीर आला बनकर पंजाब की खिदमत कर रही हैं। लीडर जेल में बैठा इंतशार फैलाने की प्लानिंग करता है। जेल बाहर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। कल तक जो सबको कहता था छोड़ूंगा नहीं, आज वो सबके पांव पकड़ रहा है। पार्टी के लोग खुद नहीं चाहते कि बानी जेल से बाहर आएं। PTI और GDA का मुल्क को दरपेश मसाइल के हल के लिए मुशावरत पर इत्तफाक। GDA सरबराह पीर पगाड़ा से बैरिस्टर सैफ की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और मुस्तकबिल की हिकमत अमली के हवाले से मुशावरत। मुलाकात में मुस्तकबिल में राबितों को मजीद बढ़ाने पर भी इत्तफाक। पीर पगाड़ा ने अपोजिशन को करीब लाने में मोहम्मद अली दुरानी के किरदार को सराहा। बैरिस्टर सैफ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर की तरफ से नेक तमन्नाओं का पैगाम दिया। लाहौर में थिंक फेस्ट का दूसरा रोज, मुख्तलिफ सेशंस का इनेकाद, शहरियों की भरपूर शिरकत। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने थिंक फेस्ट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, तरमीम से आइन गैर मुतवाजिन हो गया। जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा वो तरक्की नहीं कर सकता। जहां इलेक्शन चोरी होगा, सियासी और मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। बानी PTI की मकबूलियत दूसरों की नाकामी की वजह से है। इस्लामाबाद के इलाके I9 में नाके पर मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान की फायरिंग, ट्रैफिक कांस्टेबल शहीद। पुलिस का मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन, एक मुल्जिम गिरफ्तार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का I9 में पुलिस एहलकार पर हमले के वाक़े का नोटिस। शहीद पुलिस जवान जुबैर शाह के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार। मोहसिन नकवी ने कहा, शहीद के खानदान की मुकम्मल देखभाल की जाएगी। कोयटा के इलाके स्पिन का रेस संजदी में कोयले की कान से मजीद 4 मजदूरों की लाशें निकाली गईं। अब तक कान से 11 लाशें निकाली जा चुकी हैं। एक मजदूर की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कान बैठने से 12 मजदूर 4200 फुट की गहराई में फंस गए थे।
कराची में शाहराह फैसल फाइन हाउस के करीब तेज रफ्तार कार राहगीर को कुचलकर उलट गई। कार में सवार लड़का और लड़की जख्मी हालत में रिक्शे में बैठकर फरार। कार से शराब की बोतल भी बरामद। पुलिस के मुताबिक मरने वाले शख्स की शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी। इस्लामाबाद में मुस्लिम मुआशरों में लड़कियों की तालीम, मौका और चैलेंजेस के उन्वान से आलमी कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज। मलाला यूसुफजई ने अपने खिताब में कहा, तालीम का हुसूल हर लड़की का हक है। तालिबान ने अफगान खवातीन से तालीम का हक छीन रखा है। अफगान लड़कियों के लिए तालीम की बात किए बगैर कॉन्फ्रेंस का मकसद पूरा नहीं होगा। पाकिस्तान में 10 मिलियन लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती थीं। गाजा में इसराइल ने पूरा तालीमी निज़ाम तबाह कर दिया। पाकिस्तान का तशख्खुस हम सब के लिए मुकद्दम है। आज़मीन हज के लिए हुकूमत बेहतरीन इक़दाम कर रही है। किसी को भी सऊदी अरब जाकर कानून की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं देंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में लगी आग ताहाल बेकाबू। खौफनाक आतिशज़दगी से हलाकतों की तादाद 16 हो गई। दर्जनों अफराद जख्मी। शोलों ने 12,000 इमदाद को जलाकर राख बना दिया। आग शिमाली जुनूब की तरफ रुख इख्तियार करने लगी। इलाके में 115 किलोमीटर की पट्टी में शदीद धुआं इमदादी कार्रवाइयों में रुकावट बन गया। आग पर काबू पाने के लिए बड़े पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। 14,000 फायर फाइटर्स शरीक। आतिशज़दगी से 2 लाख अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर। 150 अरब डॉलर के नुकसान का तखमीना। आग से कई मशहूर अदाकारों के घर जलकर राख बन गए। बाज़ इलाकों में लोगों ने लूट मार शुरू कर दी, जबकि एटॉन के इलाकों में रात के वक्त कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। नज़ारे हसीन। कश्मीर, मली, गिलियात और गिरदनवाह में मजीद बारिश की तवक्को। आज़ाद कश्मीर शदीद सर्दी की लपेट में। ताऊबट में पारा -21 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लह में पारा -13, पारा चुनार -12, स्तौर में -11 रहा। गोपस -10, करदुम -9, कालाम -7 और हुंजा में -6 रिकॉर्ड। आईसीसी वफ्द का कदाफी स्टेडियम का दौरा। चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात का जायजा। स्टेडियम की अपग्रेडेशन के काम का मुआयना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आईसीसी वफ्द को इंतजामात से मुतालिक आगाह किया गया। आईसीसी वफ्द रावलपिंडी और कराची स्टेडियम्स का भी दौरा कर चुका है। कराची में जमात इस्लामी का सीवीयू रोड पर अहले गजा और फलस्तीन से इजहार यकजहती के लिए गजा मार्च। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और सिविल सोसाइटी से वाबस्ता अफराद की शिरकत। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर मार्च से खिताब करेंगे। इसराइल की दहशत गर्दी जारी। रात भर गाजा के रिहायशियों पर फजाई हमले, शहीद 193 जख्मी हुए। हमास का बैत हनून में इसराइली फौजी गाड़ी पर हमला। 4 इसराइली फौजी हलाक, 5 जख्मी हो गए। गाजा जंग में हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 835 हो गई। 5,590 फौजी जख्मी हुए। इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का फौरी जंगबंदी का मुतालबा। गाजा जंगबंदी के लिए अमेरिका, मिस्र और कतर की सालसी के लिए कोशिशें। नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदा बराए मशरिक वस्ता स्टीव विटकॉफ का दौरा इसराइल। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से मुलाकात। गाजा जंगबंदी मुआहदा करने पर बातचीत। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए मोसाद के सरबराह को कतर भेज दिया। इसराइल के फौजी और सियासी मशीर भी कतर पहुंच रहे हैं। मोसाद सरबराह कतरी हुकाम से जंगबंदी से मुतालिक बात करेंगे। जंगबंदी मुज़ाकरात में पेशरफ्त का इम्कान है। जंगबंदी मुज़ाकरात के बाद फौजियों के इनखला यकीनी बनाया जाएगा। इसराइली हुकाम। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का असदारा संभालते ही 100 एग्जेक्टिव ऑर्डर्स जारी करने का मंसूबा। रिपब्लिकन सेनेटर्स की ट्रंप से मुलाकात। फौरी एग्जेक्टिव ऑर्डर्स के इजरा पर मुशावरत।
अमरीकी सरहद पर सख्त सिक्योरिटी और इमिग्रेशन अव्वलीन तरजीहात में शामिल। जो बाइडन की मुद्दत सदारत के आखिरी दिनों के तमाम इकदाम वापस लिए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ तहकीकात करने वाले महकमा इंसाफ के स्पेशल कौंसल जैक स्मिथ मुस्तफी। ट्रंप की इलेक्शन में जीत के बाद जैक स्मिथ ने इल्जामात वापस ले लिए थे।